एक्विस ये जो पूरे एविएशन सेक्टर की कंपनी है और इस कंपनी में जनरली जितने भी आपके दुनिया भर में एरोप्लेन वगैरह बनते हैं उनके अंदर जो क्रिटिकल पार्ट्स लगते हैं ये पार्ट्स बनाने का काम करती है। तो मेजर काम वो है और छोटा मोटा काम दूसरा और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बिजनेस में भी है। पहले तो इस कंपनी की पॉजिटिव्स के बारे में सुन लीजिए, समझ लीजिए क्या क्या है। नंबर 1, प्रोमोटर्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी है, वेल क्वालिफाइड है और मतलब जो अरविंद सर का मैंने इंटरव्यू किया था, गजब के आदमी। दूसरी बात कंपनी को लगा क्षमता बहुत बढ़िया है, फुली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है, तो यानी कि इनको कहीं इधर उधर से बाहर से कोई काम करवाने की ज़रूरत नहीं और कैपेसिटी भी इन्होंने इसलिए रखी कि जो आगे एक्सपांड कर सकते हैं। अभी 74% पर कर रहे हैं, 25% 26% की और जगह है। जो भी दुनिया भर की बड़ी ग्लोबल OEM से जो एरोप्लेन बनाने वाली कंपनियां, कोई कंपनी ऐसी नहीं जिनके साथ इनका करार ना हो और लंबी रिलेशनशिप ना हो 5-5, 10-10 साल की, तो ये एक अच्छी बात है। जो इनका बिजनेस है एरोस्पेस वाला बिजनेस, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। वो एबिटा लेवल पे प्रॉफिटेबल है, 23-24% के मार्जिन के साथ कर रहा है, हाई मार्जिन बिजनेस है और उसमें बढ़िया है। IPO से जो कुछ पैसे मिलेंगे उससे करीबन 500-550 करोड़ का डेट ये वहाँ पर कम करेंगे। बाकी 670 करोड़ रुपए आ रहे हैं, उनमें से थोड़ा बहुत पैसा बाकी चीज़ों के लिए जाएगा, तो थोड़ा डेट कम हो जाएगा और थोड़ा कैपेसिटी जो बढ़ाने जा रहे हैं उसमें इस पैसे का इस्तेमाल होगा। अब नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है एक और बड़ा नेगेटिव है और वो है कंपनी अभी भी मुनाफे में आई नहीं है। नेट लेवल पर कंपनी नेगेटिव है, मुनाफे में नहीं है और लगता है 1-2 साल अभी कम से कम और लगेंगे नेट लेवल पर प्रॉफिट में आने में। दूसरी चीज़ है कैश फ्लो जो है ऑपरेशन से वो नेगेटिव है, क्योंकि एक्सपांशन कैपेक्स काफ़ी किया है, उस वजह से नेगेटिव कैश फ्लो रहे हैं। तो ये 2 बड़े नेगेटिव है। और दूसरी बात है कि एरोस्पेस बिजनेस अच्छा कर रहा है, कंज्यूमर बिजनेस थोड़ा सा ख़राब कर रहा है। तो कंज्यूमर बिजनेस के लॉसेस की वजह से एरोस्पेस बिजनेस का प्रॉफिट भी जा रहा है, लेकिन अगले 2 साल में अब कंज्यूमर बिजनेस में कैपेसिटी 25% पे है, वो बढ़कर आगे हो जाएगी। अब वहाँ काम बढ़ेगा तो वो भी ठीक कर लेगा, लेकिन इन सारी प्रोसेस में 2-1 साल का समय है। तीसरी बात है कि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, इस धंधे में पैसा बहुत लगता है, बहुत कैपिटल चाहिए और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बहुत है, क्योंकि एरोप्लेन का प्रोडक्ट है ना, आप चांस तो ले ही नहीं सकते थोड़ा 19-20 हो, तो क्वालिटी कंट्रोल वगैरह काफ़ी चाहिए। और अगर जो अभी वैल्यूशन है उसके लिहाज से देखें तो थोड़ा महंगा नज़र आता है। तो इन सब के बीच में देखते हुए हमारी राय है एक अलग तरीके का बिजनेस है, अच्छे प्रोमोटर्स हैं, प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिख रहे हैं कंपनी के लिए अगले 2-3 साल के लिहाज से। उन सबको देखते हुए इस IPO में आप अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सब कुछ अच्छा तो सिर्फ लिस्टिंग गेन क्यों? उसकी 2 वजह है। आजकल हो ये रहा कि अगर किन्हीं IPO में अच्छी लिस्टिंग हो रही है तो लिस्टिंग के बाद वो IPO थोड़े ठंडे हो जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए बाद में जब फिर से मौका मिलेगा तब हम लिस्टिंग पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप अच्छे लिस्टिंग गेन के लिहाज से इस IPO में पैसा लगा सकते हैं। आज आखिरी दिन है, अभी भी आपके पास है समय। और आइए बता दूं मैं आपको कि IPO में निवेश करना बहुत आसान हो गया है। भारत के अपने पेमेंट ऐप भीम ऐप के जरिए आप IPO में आसानी से पैसे लगा सकते हैं। बस अपने डीमैट अकाउंट से IPO चुने, पेमेंट मैंडेट सेट करें और भीम ऐप का UPI ID डालें, बस हो गया निवेश आसान।